तो हमने जब क्या करना है कि इट इज़ यूज्ड फॉर दूज आइसोटोप्स। अब जो है ना हम डैम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर देखते हैं। डैम्पस्टर क्या होता है? इट वाज द फर्स्ट डिज़ाइन बाय अर्थर जेफरी डैम्पस्टर। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्थर जेफरी डैम्पस्टर। ये उसने इन्वेंट किया था कि डैम्पस्टर में, जिसका नाम उसने डैम्पस्टर, ज़ाहिर सी बात अपने नाम पे रखना था, उसका नाम उसने रख दिया डैम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। It is used for the solid, liquid as well as gaseous element. It separates the isotopes of the basis of their m over e value. It is a modern mass spectrometer. जो दूसरा था एस्टन वो थोड़ा सा बेसिक हुआ करता था, और ये जो डम्पस्टर था ना ये थोड़ा सा एडवांस मास स्पेक्ट्रोमीटर है। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की इसकी बात करें तो ये आ जाते हैं, दिस सब्सटेंस इज़ फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड देन आयनाइज्ड with a high energy beam of electron positive ions formed and separate on the basis of their me value। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब आगे हम इसकी ना वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में आपको दिखाता हूँ कि इसकी वर्किंग के अंदर जो है ना क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसकी वर्किंग के अंदर आ जाता है वेपोराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, एक्सेलरेशन थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्शन थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेशन जो होता है किसी चीज़ को एक्सेलरेट करना, उस चीज़ को फोर्स देना होता है, और ये जो डिफ्लेक्शन होता है इसको हम कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए जो है ना वो डिफ्लेक्ट होती हैं ये चीज़ें। एंड तीसरी आ जाती है डिटेक्शन थ्रू इलेक्ट्रोमीटर, एम्पलीफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग, ये इसका आ जाता है। When element is present in liquid state or solid formed, then it is converted into vapors. If element is present in gaseous form, then it's taken as much pressure is kept low 10-7 to 10-7 टोर। अब टोर जो है ये प्रेशर का यूनिट होता है कि इसके अंदर कितना जो है ना वो एक वेपराइजेशन चैम्बर है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना बनता है। तो ये उसने बताया कि उसके अंदर जो प्रेशर है ना वो 10-7 10⁻⁻7 टोर बनता है। कटी न जाए, चले आगे हम देखते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर, और ये सारा जो ना ये हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। इसको छोड़ते हैं, ये वाला काम जो ना ये हो गया, इसको आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना, बस शुगर मेरा चल रहा है, चलने दें। चेक करें जी, नोट्स बनाए हुए, मेहनत की हुई नज़र आ रही है आप लोगों को, किस तरह से मैंने जो है अपने नोट्स बनाए थे। ये सारी मेहनत जो है वो आपको अब नज़र आएगी। अब ये जो था ना इसका था हैज़ीज़ लॉ। हैज़ीज़ लॉ क्या होता है? GH हैज़ एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड इन 1840। अब जो हैज़ीज़ लॉ ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था GH हैज़। इसने जो स्टेटमेंट दी थी ना, उसने कहा था कि अगर केमिकल इफ़ अ केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज़ द सेम regardless of the route by which the chemical change occurs, provided the initial and final conditions are the same। उसके बाद जो ना इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। एक्सप्लेनेशन में जो ना वो ये है ΔH1 ΔH4 ΔH, ये उसने जो ना वो इसके फार्मूलाज हैं कि किस तरह से इसने जो ना ये चीज़ें बनाई थी। उसके बाद आगे आ जी, सोडियम कार्बोनेट कैन यू प्रिपेयर इन 2 वेज। फर्स्ट वे 2NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O और -89.08 किलो जूल पर मोल। सेकंड वे जो है वो NaOH प्लस CO2 NaHCO3 ΔH2 -48 किलो जूल पर मोल। ये जो बड़ा मुश्किल जो ना ये थ्योरम था जो कि मैंने प्रिपेयर किया था, और बड़ी मुश्किल से इस पे वर्किंग की थी मैंने। ये जो सारा काम मेरा आपको नज़र आ रहा है ये तब से ही है, जब से मैंने ना FSC स्टार्ट की थी, ये सारी चीज़ें मैंने तब से लिखी हुई थी
किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और बाकी एफएससी थी, अच्छी गुजर गई। और आज मेरा ना फर्स्ट व्लॉग है, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। बस इसलिए जो मुंह में आ रहा है बस बोली जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, चीज़ों को पता चले। तो ये सारे मामलात हैं। गला ही दर्द करने लग पड़ा मेरा ना, बोल बोल कर। पहली दफ़ा मैं इतना ना लगातार 1 घंटा बोल रहा हूँ, तो गला थोड़ा दर्द करने लग पड़ा मेरा। बाकी अब मैं क्या कहूँ, सारा कुछ तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। अच्छा, बाकी ये देखें जी, मेरे नंबर चेक करें जी। 85 में से 79 प्लस, बड़ा लाइक बचा हुआ करता था मैं। ये चेक करें, एमओटी पीरियड वीबिलिटी, ये चेक करें जी कितनी मेहनत की हुई है मैंने इस नोट्स पे। सारा कुछ जो ना वो मैंने किया हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर उसने बताया कि एम ओ टी इज़ सुपीरियर टू वी बी टी। अब एम ओ टी और जो वी बी टी है ना, उसका जो डिफरेंस है ना, वो उसने बताया हुआ है। वी बी टी डिस्कस ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी बी टी डिड नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पेयर मैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर्स। एम ओ टी डिस्कस all valence electrons. MOT discuss all valence electron. MOT give information about past magnetic and diamagnetic behaviors. MOT give information and bond order. MOT give information and bond order. दी नेगेटिव लोगारिथम, पीएच क्या होती है? पीएच होती है कि दी नेगेटिव logarithm of concentration of H positive ions is called pH. pH is equal to आ जाएगा minus log H positive. The negative logarithm of concentration of OH negative ions is called POH. POH क्या होता है? माइनस log OH नेगेटिव। इस तरह ये ना POH का मतलब होता है माइनस log OH नेगेटिव। POH का फार्मूला था। और ये हम देखते हैं कि चीज़ें एसिडिक कब होती हैं और बेसिक कब होती हैं। ये एसिडिक था, ये वाला। और ये अगर चीज़ें हो ना 7 से नीचे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो वो चीज़ें चली जाती हैं एसिडिक के अंदर। जिस तरह जो पानी होता है ना हमारा, वो तकरीबन एसिडिक होता है हमारा पानी, बेसिक नहीं होता। बेसिक जो है वो चीज़ें पॉइजनस वाली चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक होती हैं, और जो ज़्यादा एसिडिक हो जाती हैं वो भी नुकसानदेह होती हैं। इसलिए जो ज़्यादातर पानी की पीएच होती है ना, जो पानी भी अच्छा पानी होता है वो उसकी पीएच अराउंड 6 से अबव होती है, या 5 से अबव होती है, या 7 होती है। अगर 8 तक चले जाए फिर वो पानी जो है वो भी बेसिक हो जाता है। हंड्रेड परसेंट आयनिक करेक्टर, there is 100% ionic character is in chemistry because positive ions due to its high polarization power attract the electronic cloud of anion as well. Interionic distance, the interionic distance R in a crystal lattice is equal to the sum of cationic radius R1 and anionic radius R minus। R is equal to आ जाएगा R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। R इज इक्वल आ जाएगा 133 प्लस 181 एंड R इज इक्वल आ जाएगा 314। अभी इसकी R की हमने ना वैल्यू निकाली हुई है। इसके अंदर जो ना ये बताया हुआ है रेडियस डिटरमाइंड, देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम्स एग्जैक्टली ज़ीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्राम द न्यूक्लियस। ये आ जाएंगे टेम्परेचर चेंज with the change of temperature, equilibrium position and equilibrium constant change, because when change of temperature, heat, context of system.
Buffers act in such a way that resist pH, the change in pH solution when acidic acid ions into acetate ion and H positive ions with the addition of common ion that pH solution. So this process is buffers act. CH3COOH, CH3COONA, CH3COO नेगेटिव ये लैदा हो जाएगा, पॉजिटिव जो है ना वो लैदा हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव लैदा हो जाएगा, पॉजिटिव जो है ना वो लैदा हो जाएगा. At start, concentrations of reactants is greater, so rate of reaction will be fast in start. Then first 50% reactant converts into products in very short time, while remaining 50% reactants is more time to convert into products. Rate of reaction is directly proportional to the concentrations of active mass reactants. F1 A plus B goes to products, rate of reaction के A and B. उसके बाद आ जाएगा purification copper. Electrolyte cell can also be used in the purification of copper. Impure copper is made the anode and thin sheet of pure copper is made cathode. From impure copper Cu2 positive migrated to cathode is a Cu anode. At this process the Cu copper is purified. आगे आ जाएगा instantaneous rate. The rate at one instant during time interval is called instantaneous rate. Average rate, उसके बाद आ जाएगा average rate. ये the rate of reaction between two specific time intervals is called average rate of reaction. तो ये सारे जो ना वो मामला थे. उसके बाद केमिस्ट्री के टेस्ट होने में, केमिस्ट्री के जो टेस्ट होते थे हमारे वीकेंड्स पे जो ना वो लाइक 1 वीक के अंदर जो हमारे ना डेली एक एक टेस्ट होना, एक सब्जेक्ट का टेस्ट जो है ना वो डेली हमारा होता था. लाइक पहला चैप्टर ख़त्म हो गया, उसका टेस्ट जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाना. तो पहला चैप्टर ख़त्म होना, उसका टेस्ट हमने देना, फिर दूसरा ख़त्म होना, उसका देना टेस्ट. इस तरह करते करते जो है वो हमारा पूरी बुक जो है वो केमिस्ट्री की ख़त्म हो जानी. लाइक केमिस्ट्री हो या कोई भी और बुक हो ना, इस तरह से हमारी जो है वो सारी ख़त्म हो जानी. तो ये करते करते जो है ना वो इस तरह से हुआ. मैं बड़ा जो है ना वो शाय पर्सन हुआ करता था, अभी भी शाय हूँ. फर्स्ट टाइम कैमरा पकड़ा है और समझ नहीं आ रही किस तरह से बोलना है, किस तरह से बात करनी है, मगर कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो जाए काम. मगर कॉन्फिडेंस जो है इतना इजीली नहीं आता ना. तो एक टाइम था जब मैं बड़ा ज़्यादा पढ़ता था. मैट्रिक मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, बड़ा पढ़ा मैंने, उसके अंदर भी बड़े 95% नंबर मेरे मैट्रिक में रहे. एफएससी की, एफएससी के अंदर भी मैंने बड़ा पढ़ा. और अब आ गई ग्रेजुएशन की बारी. ग्रेजुएशन में आके मैंने जो ना अपना पढ़ना छोड़ दिया हो, मतलब कि काफ़ी कम हो गया पढ़ना. मतलब पास टेस्ट पेपर पास करने, जीपीए मेंटेन करना, बाकी समझते कुछ भी नहीं है. जो भी होता है बस यही काम होता है. ये सारी चीज़ें जो कि मेरी पढ़ी हुई हैं. इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें थी जो मैंने ना रखी हुई थी. आज अब हम थोड़ा सा ना लैपटॉप यूज़ कर देते हैं. सुबह का हमने जो ना वो लैपटॉप नहीं यूज़ किया.
लैपटॉप मेरा जो है ना वो डेल का लैपटॉप है, मतलब काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये। काम शाम करने के लिए, कोई भी ऑनलाइन काम करना हो ना, आप इस पे काम शाम इजीली कर सकते हैं। मैं भी अपने जो काफ़ी ज़्यादा काम है वो इसी पे करता हूँ। तो आज ना हम खेलते हैं गेम। गेम खेलते हैं, मैंने डाटा ट्रांसफ़र करना था। यहाँ पे गेम हो गई है जी टी ए लारी एक्सप्रेस। अच्छा, आप सब लोग ना कमेंट में बताएं जिसने जो ना जी टी लारी एक्सप्रेस गेम कभी खेली थी या खेलते रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ये गेम ना काफ़ी खेली हुई है। मतलब 2012 में हमने ये जो है ना गेम्स काफ़ी खेलते रहे हैं। ये अब तो काफ़ी टाइम हो गया खेले हुए, मगर फिर भी कोशिश करते हैं कि खेलते हैं किस तरह। चल जा अब, चल ही कोई नहीं रही। स्टक हो गई हुई है गेम ना, पता नहीं क्यों। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ें समझ नहीं आती कि ये जो गेम्स होती हैं जी टी ए लारी एक्सप्रेस, जी टी ए वाई सिटी, ये इतनी स्लो गेम्स हैं, फिर भी ये जो है ना फंस जाती हैं। पता नहीं इनको क्या मसला है। ये एक चीज़ ना बड़ी ख़राब है। अभी मैंने गेम चलाई है और ये जो है ना ये चक्कर, अजीब ही मामला है इनका भाई। अब देखते हैं आगे चलती भी है या नहीं चलती, वरना लैपटॉप को जो है ना वो बंद करते हैं। नहीं, नहीं चल रही। ये देखिए ना, यहाँ पे आके ये स्टक हो गई हुई है, इससे आगे नहीं जा रही। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो है ना हम इसको बंद कर देते हैं, शट डाउन करते हैं। एंड शट डाउन के बाद जो है ना दोबारा हम लैपटॉप को ऑन करते हैं, क्योंकि सुबह से लैपटॉप जो है ना स्लीप मोड पे चला गया था। शायद इस वजह से इस तरह से कर रहा है कि जो चीज़ें हैं वो हैंग हो रही हैं लैपटॉप के अंदर। गेम ही हैंग होती है और कोई चीज़ हैंग नहीं होती। तो वो हम चीज़ें ना देखते हैं कि किस तरह से हुई हैं। बाकी इस वीडियो के नीचे जो ना आप सबने कमेंट करना है कि आपने कौन कौन सी गेम अभी खेल रहे हैं, और क्या आपने भी जी टी लारी एक्सप्रेस गेम खेली है या नहीं खेली। तो ये सारा कुछ आपने जो है कमेंट के नीचे जो है मुझे बताना है। चलें जी, लैपटॉप जो है मैंने दोबारा ऑन होने के लिए लगा दिया है। जैसे ही ऑन होता है फिर हम गेम स्टार्ट करते हैं अपनी, और शुरू करते हैं। ये देखें दोबारा से जो ना लैपटॉप ऑन हो रहा है। बाहर ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है, रात का टाइम है अभी। ये चेक करेंगे ये चीज़। लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है, अब हम गेम जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, लैपटॉप पे हो गया स्टार्ट, इसको हम करेंगे रिफ्रेश सबसे पहले। रिफ्रेश करने का भी ना तरीका होता है एक। कहाँ वो पुराने कंप्यूटर होते थे जिस पे हमने रिफ्रेश करना और चीज़ों को संभालना।
बैटरी देख लेते हैं कितनी है उसकी। 54% बैटरी रह गई हुई है। अब हम गेम खेलते हैं। पहले ना टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर इस टाइम 13 डिग्री सेल्सियस। देखें जी टेम्परेचर जब कितना ज़्यादा कम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सर्दी हो चुकी है। अच्छा पहले नहीं था टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना, जब से ये जनवरी स्टार्ट होने वाला है ना, अब दिसंबर का लास्ट डेज चल रहे हैं, तब से सर्दी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। अब तकरीबन 2 दिन रह गए हुए हैं साल ख़त्म होने में। ये साल भी गुजर गया और बड़ा गंदा गुजरा ये साल भी। तो टेम्परेचर अब देखते हैं रशिया का वेदर कैसा है। -4 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पे भी स्नो हो रही है। और आपको पता है कि रशिया के अंदर जब वो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ती है जब विंटर स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख -4 डिग्री सेल्सियस रशिया के अंदर। अमेजिंग। रशिया का जो वीज़ा है ना वो भी इजीली मिल जाता है। मैंने जो था ना वो रशिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना था, तो मैंने जो है वो रब्ता किया कंसल्टेंट पी के रशिया का, एक यूट्यूबर है, आप सर्च करेंगे ना पी के रशिया यूट्यूब पे तो वो आ जाएगा। उसके पास रशियन पासपोर्ट भी है और वो काफ़ी साल से जो ना रशिया में काम करता है। उसकी वहीं पे जो है ना वो कंसल्टेंसी का काम भी करता है। तो मैंने उससे जो सोशल मीडिया के ज़रिए उससे रब्ता हुआ, मेरी बातचीत हुई उसके साथ। तो उसने बताया कि वो 12 लाख रुपया लेगा रशियन लैंग्वेज वीज़े पे। 12 लाख रुपया 1 साल का रशियन लैंग्वेज वीज़ा होगा, जिसके ऊपर आप रशिया जो है ना वो ईज़िली जा सकते हैं। और 2 मंथ का जो है ना वो प्रोसेस होगा। तो पहले तो मैंने सोचा कि चले जाऊँ, भी रशिया चले जाते हैं, वहाँ पे जाके काम शाम करेंगे, पढ़ेंगे और साथ में काम करेंगे। मगर फिर मेरा मूड चेंज हो गया, ग्रेजुएशन कर दी जाए उसके बाद रशिया जाते हैं। रशिया चले जाएं या कहीं और कंट्री चले जाएं, उसके बाद ही फिर जो है ना वो काम सही है। ये देखें जी वायलेंस भाई अबरार। अबरार भाई जो हैं वो इस टाइम अमेरिका के अंदर पहुंचे हुए हैं। अच्छा ये जो अबरार भाई है ना ये मेरे नेबर्स हैं, हमारे घर के पास ही ये रहते हैं। जब से उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना जर्मनी से यहाँ पे आए थे ये तब की है इनकी जो है ना वीडियोस वगैरह। ये देखिए ये लग्जरी स्कूल इन पाकिस्तान। कैन यू इमेजिन कि इस तरह के स्कूल भी जहाँ पाकिस्तान के अंदर होते हैं। तो ये सारे मामला जो ना वो साथ साथ चलते रहते हैं। सुबह का मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, पढ़ने के बाद फिर मैं काम शाम मैंने कुछ किया, मैंने सोचा ज़रा यूट्यूब चला लेते हैं, मूवी शूवी देख लेते हैं। और उसके बाद ये वाला जो ना आ जाती हैं चीज़ें, ये चेक करें शिकंजा ड्रामा और ये वाला सारी चीज़ें जो ना हमने यहाँ पे देखी हुई हैं। अच्छा यूट्यूब भी जो ना वो बड़ी मज़े की चीज़ है। यूट्यूब के ऊपर कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है और कुछ लोगों ने जो ना मतलब कि काम शाम किया मगर उनसे काम हुआ नहीं। जैसे कि मैंने भी काम करता रहा हूँ, फिर मैंने काम छोड़ दिया। यूट्यूब का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसकी एसईओ करनी आती है, यूट्यूब की एडिटिंग आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी आती है। तो सारा काम ना मैंने इसके ऊपर किया हुआ है। ऑलमोस्ट 1 साल लगाया था मुझे इन चीज़ों के अंदर ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ कि चीज़ें वर्क किस तरह से करती हैं। तो ये मैं आपको भी दिखाता भी हूँ कि जो चीज़ें हैं ये किस तरह से काम शाम इन चीज़ों पे होता है। चाचा को क्या पता कि ज़िंदगी यहीं तक है।
अच्छा, जब इंसान जो है ना वो किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ता है ना, नींद आने लग पड़ी मुझे ना। खाना शाना मैंने अभी खाया, साग के साथ रोटी खाई है मक्खन शिकन डाल के। तो जब मक्खन वाली मैं चीज़ खा लेता हूँ मुझे बड़ी नींद आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। मक्खन चीज़ ही ऐसी है, मक्खन आप खा लें, देसी घी खा लें, जब ये चीज़ बंदा खाता है ना उसके बाद ऑटोमेटिकली इतनी नींद आती है कि बंदा अब क्या बताए। फिर बंदा 8-10 घंटे तो जो है ना वो इजीली सोना पड़ता है बंदे को, फिर जाके नींद पूरी होती है। बट क्या करें, काम भी फिर करना है। दुनिया के अंदर ना बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि देखने वाली भी हैं। लोग जाते हैं, दुनिया घूमते हैं, पैसा बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा पैसा बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। पर अब देखो क्या चलता है। इस तरह से जो है ना वो चीज़ें काम करती है। इंशाल्लाह एक दिन इतना पैसा बनाना है ना, इतना ज़्यादा पैसा बनाना है कि क्या बताएं आपको। मैं तो अब जो है ना वो बिल्कुल थक चुका हूँ। व्लॉग बनाते बनाते जो है ना वो मेरी बस हो चुकी हुई है अब। आज का रेट चेक करते हैं, डॉलर कितने रुपए का डॉलर देखेंगे, 280 रुपये का डॉलर आज है। अगर बंदे की मंथली सैलरी जो है वो 5,000 डॉलर हो ना तो वो 14 लाख रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं जी? 14 लाख रुपया, ये आपके सामने है। और मेरा जो इरादा है ना, मेरा इरादा है कि मिनिमम अगर बंदे ने पाकिस्तान के अंदर लग्जरी लाइफ गुजारनी है तो 10,000 डॉलर होने चाहिए, जो कि 28,02,2200 रुपया बनता है, 28 लाख रुपया बनता है। इतने पैसे अगर आपके पास हो ना पाकिस्तान के अंदर तो फिर जो है ना आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इस तरह जो लोग ना डीएचए के अंदर रहते हैं उनके पास 20-20 करोड़ के घर हैं, 2-2 कनाल के घर उन्होंने रखे हैं, 20 करोड़ के घर हैं। अच्छा, जो है लाहौर में जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना वहाँ पे एक घर है जिनके पास तकरीबन उनके पास 20 करोड़ की तो गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी हुई हैं, 5-7 लग्जरी गाड़ियाँ जिसके अंदर ओडी, BMW, फोर्ड रैपिड डाला जो है बड़ा वो खड़ा हुआ है। इतनी सारी चीज़ें जो ना उनके पास सिर्फ वो खड़ी हुई हैं। पता नहीं लोग क्या करते हैं, कितना पैसा कहाँ से आता है लोगों के पास। लाहौर के अंदर जाए, लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, बड़ी रिच फैमिलीज जो है ना वो वहाँ पे रहती हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि बंदे को समझ नहीं आती कि मतलब दिमाग घूम जाता है कि इतना पैसा आता है कहाँ से, बनाते कैसे लोग। और एक तरफ वो तबका है जो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, 20,000 की सैलरी है उनकी, खाने के पता नहीं उन्हें किस तरह से गुजारा करना होता है। ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। मगर मेरे ख्याल में ना ये सारा जो सीन है ना ये सारी माइंडसेट की गेम है कि आपने जो पैसा जो ना वो किस तरह से बनाना है। सारा क्या है, ये माइंडसेट की गेम है कि पैसा जो है वो किस तरह से बनता है, आप चीज़ों को जो है ना किस तरह से लेके चलते हैं। बाकी अब 15 मिनट ऑलमोस्ट रह गए हैं इस व्लॉग को ख़त्म करने में, अभी 9 बज गए हैं और 9:15 जो है ना मैंने इस व्लॉग को ख़त्म कर देना है। उसके बाद मैंने इसको अपलोड कर देना है और फिर मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाना है। और अगर हिसाब लगाया जाए व्लॉगिंग का तो वो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है व्लॉगिंग। बस थोड़ा थोड़ा बंदा वीडियो बनाता रहे, बंदे का जो कॉन्फिडेंस है ना वो वैसे ही बूस्ट हो जाता है और बूस्ट होता रहता है। हम भी कभी कुछ करेंगे।
ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं। 28 लाख रुपया। उसके बाद अगर हम 15,000 डॉलर देखें ना, 42 लाख रुपया बनता है। 15,000 डॉलर 42 लाख रुपया बनता है। और 20,000 डॉलर की अगर हम बात करें, 17,000 चले लगाने में। एंड अब बात करते हैं 18,000। 18,000 डॉलर इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास अच्छा माइंडसेट है, अच्छा आइडिया है, तो आप ये जो 18,000 डॉलर है ना, ये आप इजीली बना सकते हैं। एक मंथ का 50 लाख इज़ नॉट अ बिग डील। जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास यंग एज के अंदर बुगाटी हैं, जैसे कि अब हम अनस अली की बात करते हैं, तो उसने अभी जो है वो बुगाटी ली है। 24-25 साल उसकी एज है अभी। ये सारा जो है मेरे ख्याल से तो सारा जो है ना माइंडसेट की गेम है कि ये काम चीज़ें ना किस तरह से करती हैं। सारा कुछ क्या है ये माइंडसेट की गेम है। इतने डॉलर्स अगर पाकिस्तान में हों देन आप कुछ जो है ना वो कर सकते हैं। अब हम भी क्या करें। 18,000 डॉलर 18,000 डॉलर एक यूट्यूब चैनल जो है ना वो इजीली बना लेता है। अगर अच्छा चैनल हो ना, वो 18,000 डॉलर इजीली बना लेता है। और 9,000 डॉलर 25 लाख रुपया बनता है। 25 लाख रुपया एक बड़ी अमाउंट होती है। हाँ, बहुत नींद आ रही है मुझे तो। क्या करें, नींद भी फिर आनी होती है। अच्छा, मुझे जो है ना एक पायलट बनने के लिए जो है ना वो ऑलमोस्ट, अगर आपने किसी और कंट्री के अंदर पायलट बनना है ना, जिस तरह मेरा जो है वो स्टार्ट से ना मेरा ड्रीम था कि मैंने जो है ना वो पायलट बनना है। तो पायलट बनने के लिए मुझे नहीं पता था कि इतने पैसे चाहिए होते हैं पायलट बनने के लिए। और मैंने जाना भी एयरफोर्स के अंदर था ना, तो मैंने एफएससी की। उसके बाद मैंने एयरफोर्स का टेस्ट दिया, जीडी पायलट का। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सेलेक्ट हो सका वहाँ पे। मैंने सोचा था फ्री जो है ना पायलट बन जाऊँगा। मगर अब जो है ना वो, अगर हम प्राइवेट पायलट बनते हैं अपने पैसों पे, सेल्फ बनते हैं, तो अगर हम, मैंने रिसर्च इसके बारे में की थी, अगर हम दुबई के अंदर पायलट बनते हैं ना, ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपया चाहिए होता है। 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ आप लगा रहे, 3 से 4 लाख डॉलर बनता है। क्योंकि आप दुबई के अंदर लगाते हैं, फिर आप जो है ना वो एक पायलट बनते हैं। मगर ख्वाब है, ड्रीम है, इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा एक ना एक दिन तो। और पूरा कर ही देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड की मैंने रिसर्च की थी कि वहाँ पे जो है ना पायलट बनने के लिए कितने पैसे जो है वो चाहिए होते हैं। तो वहाँ ऑलमोस्ट जो है वो लाइक 80,000 डॉलर जो है ना वो पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ बनता है। 80,000 डॉलर यूएस डॉलर, इतने जो है ना वो पैसे चाहिए होते हैं आपको पायलट बनने के लिए। तो वो पैसे जो हैं वो मुझे चाहिए होंगे। उसका भी है, उसका भी हम कुछ करते हैं। जब बंदा महीने के 10,000 डॉलर बनाना शुरू हो जाए ना, तो 80,000 डॉलर बनाना और पायलट बनना इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये बड़ी बात नहीं रहती आपके लिए कि अगर आप इतने पैसे जो हैं वो बना रहे हैं। फिर जो ना आप इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जो पैसे हैं वो इतने आप बना लेते हैं। मैं भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है वो इतने पैसे लाजमी बनाऊंगा।
एक माइंडसेट होता है ना बंदे का कि बंदे ने जो पैसा किस तरह से बनाना है। अगर मुझे 4 से 5 लाख बन जाए ना, अगर मुझे 4 से 5 लाख कहीं से मिल जाए, या मैं कहीं से पहले जॉब करके बना लूँ, तो मुझे इतना खुद पे यकीन है कि मैं जो ना महीने के 50 लाख इजीली बना सकता हूँ। 1 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद, 1 साल के अंदर एक ऐसा बिजनेस करके उसको री इन्वेस्ट करते करते जो ना वो 1 1.5 साल के अंदर मैं इतना पैसा बना लूँगा कि मैं महीने के जो ना वो 50 लाख रुपया बना सकता हूँ। इतना मुझे खुद पे जो है वो ट्रस्ट है, बिलीव है मुझे। बाकी आई डोंट नो कि क्या होता है मेरे साथ। नींद आ रही मुझे तो, मगर अब क्या करें, काम भी तो करना है ना फिर। जिस डिग्री के अंदर अभी मैं काम कर रहा हूँ, जो डिग्री मैं पढ़ रहा हूँ, वो डिग्री की मुझे बिल्कुल भी अभी समझ नहीं आती। एक तो गलत डिग्री के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, ऊपर से ख्वाब था मेरा कि मैंने पायलट बनना है। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी लाइफ को कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से जाऊँ चीज़ों को लेके चलूँ। बस अब तो अल्लाह का सहारा है, जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा, और लाजमी अच्छा होगा। आज की राह में। अच्छा, इसको हमने किसी और डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह से ये तुर्किश लीरा है, तुर्किश दिनार है। तुर्किश दिनार 196, वाह, अमेजिंग। स्वीडिश क्रोना, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएई, लेबनीज पाउंड। 1 लेबनीज पाउंड जो है ना वो 0.02, बहुत ज़्यादा कम है यार, बहुत ज़्यादा। लेबनीज पाउंड पता नहीं किस चीज़ के। अच्छा, अब ना हम गेम खेलने लगे हैं। खड़े 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 खड़े। व्हाट इज द जेम्स बॉन्ड? ये आ गई जी टी ए सरगोदा गेम्स, जो गेम स्टार्ट करने लगे हैं। पहले लाड़ी एक्सप्रेस गेम जो थी वो तो चली नहीं, अब इसको देखते हैं कि ये गेम चलती है या नहीं चलती। ये देखिए, गेम स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम जो है ना वो गेम खेलने लगे हैं।
या पकड़ दिया मैंने, स्पीड ही कम हो गई इसकी। चलिए हम पहले मैं गाड़ी शाड़ी की पकड़ते हैं, उसके बाद जो है वो जाते हैं। ये गाड़ी जो हमें एक मिल गई है। ये हमने गाड़ी अपनी निकाल ली हुई है एंड ओह क्या स्पीड है गाड़ी की भी, चेक करो स्पीड, चेक करो क्या है। तब खेलने का भी अपना ही मज़ा आता था और टाइम भी इतनी जल्दी पास हो जाता था ये खेलने से। क्या हैंड ब्रेक लगाई है भाई। ये दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं। ये गाड़ी मुझे सही नहीं लग रही, ये वाली गाड़ी हमारी है। तो कहते हैं देख लियो फाटेगा बम। ओह आग लग गई भाई, भागो यहाँ से, आग लग गई है गाड़ी को। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से दूसरी गाड़ी को पकड़ते हैं कोई। BMW आ गई गाड़ी भाई, इसको पकड़ते हैं। इसको लेकर चलते हैं ये हमें। रुक जा कहाँ जा रही है ये गाड़ी? ना स्टेबल नहीं है गाड़ी। कुछ गाड़ियाँ होती हैं बड़ी स्टेबल चलती हैं, स्मूथली चलती हैं, जिस तरह से वो उसके अंदर नहीं है लारी एक्सप्रेस गेम के अंदर, इस तरह इसके अंदर नहीं है। ओए 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 ओए, पुल तो इसके अंदर भी है। ये इसको ठोकते हैं सबसे पहले। ओए 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 ओए, मसां बची है हमारी गाड़ी, अभी जाने लगी थी पानी के अंदर। इंजन देखो, ये गाड़ियों का बड़ा लेवल का इंजन होता है। ये हम आ गए हैं वाइट हाउस के अंदर, बीच के ऊपर आ गए हैं भाई साहब। ये देखो जी, अब यहाँ पे तो हमें गाड़ी मिलनी ही नहीं है, तब तक इसको ही कुछ कर देते हैं। जी ये बड़ा काम है, अभी नीचे चलाऊंगा पानी। पावर कम होगी, पावर कम होगी, गए भाई, डेड हो गए। जैसे पावर कम हुई है हम हो गए हैं डेड। लो जी, बंदा फिर टॉमी हमारा जिंदा हो गया। अब वो भी रात गई है, मिशन अपना स्टार्ट करते हैं। कोई गाड़ी बस मिल जाए तो रात को गाड़ी भी कोई नहीं मिलती है। वो आ गई भाई, आ गई गाड़ी आ गई। ये गाड़ी हमारी है, इसको हम पकड़ लेते हैं। ओ लेवल की गाड़ी है भाई, ये डिंग चिका भी साथ में स्टार्ट हो गया। ये ऊपर आ जाएगी गाड़ी, ऊपर आ जाएगी भाई, मुझे पक्का पता है ये ऊपर आ जाएगी। इसको सॉन्ग को बंद कर।
ये गाड़ी ऊपर आएगी लाजमी। ये चेक करो भाई साहब, गाड़ी हमारी नहर के अंदर जाके ऊपर आ गई, समुंदर के अंदर जा। हाय हाय हाय। थोड़ी सी ना पुरानी वाइब, वो 2012 वाली वाइब इसके अंदर ना आ रही गेम के अंदर। तब खेलने का अपना ही मज़ा होता है। मज़ा तो खैर अब भी है, मगर वो फील नहीं आती ना बचपन वाली। बचपन बचपन ही होता है। अभी हम थोड़ा स्लो स्लो काम लेके जा रहे हैं और देखते हैं चीज़ों को किस तरह से